नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान मोर्चा 6 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन अब कुछ किसान भाइयों ने इस मोर्चे को स्थगित करने की कोशिश की है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो देश के अंदर कोरोना ज़्यादा ना फैले, उस मुद्दे को देखते हुए आज जो भोपाल सिंह हैं, मैं उत्तराखंड के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आज उन्होंने एक बयान जारी किया है और अपने मोर्चे को स्थगित करने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से किसान मोर्चे के जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह, वो इस आंदोलन को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे ये आंदोलन चलाया जाएगा। हमारा किसान आंदोलन 6 माह से चल रहा है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किंतु सरकार हमारी नहीं सुन रही है। और मैंने विचार किया है, एक संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य होने के नाते मैं अपनी उन बैठकों में कई बार जाता हूं और मैंने कई बार अपने किसान भाइयों को अब समझाने का प्रयास किया है कि ये देश पूरे देश भारत के वासियों का है। ये देश मोदी जी का नहीं है, ये सिर्फ अमित शाह जी का ये देश नहीं है, ये पूरे देश की जनता का है। और इस समय पूरे देश की जनता की नजरें हमारे ऊपर है, क्योंकि पूरे देश की जनता इस टाइम, भारत की जनता इस टाइम पूरे अपने घरों के अंदर दुख की हुई पड़ी हुई है। और सारे देश की जनता आज हमको कह रही है कि जब पूरे देश के आंदोलनकारियों ने, समाज सेवियों ने, सभी ट्रेड यूनियन ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी मांगों को लेकर जो चल रहे थे, उन्होंने जब अपने आंदोलन सारे स्थगित कर दिए, तो आप किसान लोग क्यों इस आंदोलन को स्थगित नहीं कर रहे हैं कुछ समय के लिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो हम आपके साथ में हैं, अन्नदाताओं के साथ है, हम किसानों के साथ में हैं। लेकिन इस समय आपको देश का कहना मानना पड़ेगा। आप मोदी जी का कहना ना मानो, लेकिन हम देश की जनता का कहना हम लोगों को इस समय मानना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब जब हम लोग कहते हैं कि इस आंदोलन को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, तो इस एकदम से कई राजनीतिक दल इसमें कूद पड़ते हैं। अभी आपने देखा कि 12 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर करके समर्थन दिया। इन लोगों ने पहले से हमको समर्थन क्यों नहीं दिया, हम किसान लोगों को? आज ये लोग समर्थन देने की क्यों बात कर रहे हैं सारे राजनीतिक? इनको पता है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को, ये लोग, हम तो आंदोलन करेंगे और यही लोग कल हमको खालिस्तानी बुलवाएंगे, यही राजनीतिक पार्टियां हमको पाकिस्तानी बुलवाएगी, बाहर का बताएगी कल ये लोग, और हमको इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टियां। मेरा अपने सभी किसान भाइयों से, वो टिकरी बॉर्डर में हो, सिंधु बॉर्डर में है, गाजीपुर बॉर्डर में हो, पलवल बॉर्डर के अंदर जितने भी मेरे किसान भाई है, मैं उनसे निवेदन करूंगा व्यक्तिगत कि मैंने भी बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं भी 6 महीने तक वहां पर आपके बीच में पड़ा रहा हूं, आंदोलन में रहा हूं, कई जनसभाओं को मैंने संबोधित किया है। लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि हमें देश की जनता का कहना मानना चाहिए, हमें मोदी का कहना नहीं मानना चाहिए, हमें सरकार का कहना नहीं, हम आम देश की जनता का कहना मानते हुए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम लोग अपने बॉर्डर से उठा के और अपने अपने जिलों के अंदर ले जाएं और अपने अपने जिलों के अंदर इस आंदोलन को हम लोग शुरू करें, ताकि देश की जनता ये ना बोले कि तुमने तो पूरे भारत के अंदर कोरोना फैलाया। ताकि कहने के लिए कल हमको लोग ये होगा कि हमने तो भाई अपने जिलों के अंदर फैलाया, अगर जो फैलाया भी होगा यदि कोरोना, तो अपने जिलों के अंदर थे, हमने पूरे देश को बदनाम नहीं किया, हमने पूरे देश को परेशान नहीं किया, हमने पूरे देश का संज्ञान लिया और देश हित में हम लोगों ने इस आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया। जिस दिन ये कोरोना, ये ब्लैक फंगस, ये व्हाइट फंगस, ये कोरोना, ये जितनी भी महामारी खत्म हो जाएगी, उस दिन हम फिर से दोबारा से इन्हीं बॉर्डरों के अंदर वापस आ जाएंगे। अपने जत्थे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पूरी टीम के साथ में हम लोग उस दिन यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन हम लोग अगर जो इस समय देश की जनता का कहना नहीं मानेंगे, तो देश की जनता में थू करेगी और आगे कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी सामाजिक नेता, कोई भी समाज का व्यक्ति हमको समर्थन नहीं करेगा। यही कहेंगे कि ये लोग खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, जैसे बीच में इन्होंने कहा था, वही चीज ये लोग हमको फिर से कहने लगेंगे। इसलिए मेरा सभी भाइयों से और सभी किसान संगठनों से निवेदन है कि हम इस आंदोलन को यहाँ से उठा के अपने अपने जिलों के अंदर ले जाएं और अपने अपने जिलों के अंदर इसकी शुरुआत रखें और देश की जनता का हम लोग कहना माने। और इसी में देश हित में और देश की जनता के हित में, जनमानस के हित में ये हमारी भलाई है और ये लोग ताकि हमको आगे समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं
किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड एवं किसान संयुक्त मोर्चा, जो हमारा एक संयुक्त मोर्चा है जिसकी मीटिंग हमारी सिंघ बॉर्डर पर होती रहती है, उसका मैं भी एक अंग हूँ, उसका एक सदस्य हूँ। धन्यवाद। मैं भोपाल से। इतना बड़ा आंदोलन है और इस चीज को सरकार भी देख रही है, सरकार भी समझ रही है कि हम लोग हार चुके हैं। ये 26 जनवरी को इतनी बड़ी रैलियां दिल्ली के अंदर देखकर ये लोग डर गए और इन लोगों ने हम लोगों पे ऊपर आरोप लगाए, तरह तरह के आरोप लगाए। इन लोगों ने हम लोगों को खालिस्तानी बोल दिया। इन लोगों ने हम लोगों को कभी बांट दिया कि ये हरियाणा प्रदेश का आंदोलन है, कभी इन लोगों ने कहा कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद फिर कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश वालों का आंदोलन है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, टिकरी बॉर्डर के मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, आप नहीं हैं इस देश के नागरिक, बल्कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। जो आप हमें खालिस्तानी और हम लोगों को पाकिस्तानी, आप लोग इस तरीके से हमको कहा जा रहा है। और हम लोग पूरा देश, ये पूरा किसान, ये मेरी माताएं, मेरी बहनें, ये भाई यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, ये लोग पूरे देश का पेट भर रहे हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, इस देश को चला रहे हैं। और इस अन्नदाताओं ने कभी नहीं सोचा कि हम भी राजनीति के अंदर जाएंगे, हम भी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे किसान भाइयों, ऐसी सरकार को खाने के लिए हमारे किसान भाइयों का राजनीति में जाना पड़ेगा। एक मजबूरी हमको इन्होंने कर दिया है, इसलिए मजबूर कर दिया है कि लोग हमारा शोषण करते रहेंगे, वरना नहीं तो। इसलिए हमारे बीच में से भी कोई किसान नेता ऐसे होने चाहिए कि जो कि हमारे देश की संसदों के अंदर जाए। और मैं इस मंच के माध्यम से सांसद, विधायक संसद के अंदर हैं, उन लोगों को हम लोगों ने घेराव करना चाहिए, उन लोगों को गांव के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, हम सब किसान भाइयों को। ये मेरा इस टिकरी बॉर्डर से आप लोगों से निवेदन है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे नहीं कहूँगा, कम समय है, बहुत देर से आया हूँ, क्योंकि हमारी अभी एक किसान संगठन की बैठक होने जा रही है अभी 21-22 तारीख को भीकमपुरा के अंदर, अलवर राजस्थान में। उसमें हमारे किसान लीडरों को बुलाया गया हो और उसका न्योता देने के लिए मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ पे आज न्योता देने के लिए आया हूँ कि आप भी उस मीटिंग में आना है। और आपने मुझे 2 मिनट का बोलने का यहाँ पे अवसर दिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।